नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हल्द्वानी नैनीताल में किया सिटी पार्क का अवलोकन। उत्तरकॉन 2024 में भी की शिरकत। वहीं नगर निगम कार्यालय और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड की केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ। सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का होगा निर्माण। सीएम धामी ने 66.12 करोड़ की राशि की मंजूर। शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ स्वीकृत। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब 1 अप्रैल को खुलेंगे। सीजन में 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट आए घूमने। 76 लाख की हुई कमाई। और उत्तरकाशी में मंगसीर की बग्वाल का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ। 3 दिन तक होंगे कई कार्यक्रम। देश विदेश से जुटेंगे पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया और वहां मौजूद तमाम अधिकारियों ने सीएम और अध्यक्ष को बताया कि कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम चल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये निर्माण नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। साथ ही कहा कि इन कार्य के लिए भारत सरकार की तरफ से फंड मिलता है। आप लोगों को दिखा होगा ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। उत्तराखंड के 10 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर कर दिए। सीएम ने इन प्रस्तावों की मंजूरी भी दे दी है। इससे कालाडूंगी लोहाघाट विकासनगर जागेश्वर चंपावत टनकपुर राजपुर रोड रुद्रपुर धनौल टी पुरोला सड़क और पुल निर्माण करवाए जाने हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया करवाने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। इस मद में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी है। वहीं अब सरकार की सख्ती के बाद अब प्रदेशवासियों को बेच रहे हैं। इसको लेकर सीएम मुखिया का कहना है कि प्रदेशवासियों से अपील की कि वो विवादित जमीन को ना ले जिसे गैर कानूनी रूप से बाहरी लोगों ने खरीदा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ये सारी जमीन सरकार में निहित होगी। ऐसे में यदि प्रदेशवासी उस जमीन को खरीदते हैं तो उनको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसको भूमि दी गई थी उस प्रयोजन का उन्होंने उस प्रोविजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से उनके मैं कहूँ कि धोखे में रखे जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और ये काम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे, जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था, वो बंद होगा।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया और गंगा आरती में शामिल हुए और देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। राज्यपाल के हर की पौड़ी पहुंचने पर श्री गंगा सभा के द्वारा अंगवस्त्र गंगाजल भेंट कर स्वागत किया। केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में केदारनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर सीएम धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करते हुए आशा नौटियाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। उच्च नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है। पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी जो जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति। उत्तराखंड में प्रक्रियाधीन नए भू कानून के तहत जिलाधिकारी टिहरी के आदेशों का पालन करते हुए तहसीलदार आनंदपाल ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों को भू कानून पर अपनी अपनी रायशुमारी के लिए बुलाया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री के विधायक प्रतिनिधि, राज्य आंदोलनकारी ब्लॉक प्रमुख, प्रधान संगठन के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, निवर्तमान प्रधान और पत्रकारों ने अपनी अपनी रायशुमारी दी। इस दौरान सभी लोगों ने एक पत्र लिखकर तहसीलदार के माध्यम से डीएम और सीएम को भेजा। उत्तराखंड में भू कानून हिमाचल की तर्ज पर बनाया जाए और 1950 से निवासरत लोगों का मूल निवास बन जाए। 20 से 30 सालों से जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस समय जो है प्रदेश में नया सख्त भू कानून बनाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज जो है तहसील कार्यालय में समस्त जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है और सख्त भू कानून बनाए जाने के संबंध में उनके सुझाव लिए गए, जिसे माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि हुतात्मा दिवस विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवकों की याद में मनाया जाता है। राम मंदिर निर्माण में जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में, उन बलिदानियों की याद में हुतात्मा दिवस मनाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें नमन किया। शिविर में जौली ग्रांट हिमालयन अस्पताल की टीम ने आकर कार्यकर्ताओं का रक्त इकट्ठा किया और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आज का युवा नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है, युवाओं को नशे से दूर रखने और युवाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरह के रक्तदान शिविरों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। सनातन प्रेमियों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खड़ा है और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता है।
दौर में ब्लड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमालयन हॉस्पिटल में एक बच्ची को 15 साल को कैंसर हुआ था, जिसमें हमें 200 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हुई थी। हमने दर दर की ठोकरें खाई उस परिवार ने। जब हमारे संगठन से उसने संपर्क किया तो हम सब हिंदू संगठन और आम जनता ने उस परिवार का सहयोग किया, 200 यूनिट उसको व्यवस्था कराई। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, आए दिन हमारा हॉस्पिटल नज़दीक हिमालयन हॉस्पिटल है, आए दिन कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जो कि ब्लड की आवश्यकता हिमालयन को पड़ती रहती है। हिमालयन हॉस्पिटल हमें हमेशा सहयोग करता रहता है। युवा हमारे पीढ़ी जितने भी नशा के आदी होते चले जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम से एक जागरूकता मिलती है कि वो लोग नशे से दूर रहें। गरीब परिवार जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। हुतात्मा दिवस नवंबर में मनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। हुतात्मा दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है नवंबर माह में। जो राम मंदिर के लिए जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में, उन बलिदानियों की याद में रक्त का हम दान करते हैं आज के दिन नवंबर माह में। उसी के लिए जो जिला सह संयोजक है अविनाश जी, इनके द्वारा पूरे ऋषिकेश जिले का ये नवंबर माह का ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लिया है, जिसमें बजरंग दल बड़ी संख्या में रक्तदान करता है। और आज के दिन में जो ब्लड का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों की संख्या बहुत अधिक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के नेतृत्व में शनिवार को लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला जज अनुज कुमार संगल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में कई विभाग के द्वारा अपने स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पे राम चौड़ी राय खेल मैदान में आयोजित किया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के नालसा और सालसा माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे लगाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दूर दराज के हमारे ग्रामीण जनता है, उन तक हम कानूनी जानकारियाँ पहुँचाएं। इसके साथ ही सरकारी विभाग जिन तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, उनको उनके घर तक, उनके द्वार तक, उनके गाँव तक लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। अच्छी बात है जो ये दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में इसको लगाया गया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल आए हैं, जिसका लाभ यहाँ की जनता उठा रही है। और यहाँ समाज कल्याण के द्वारा हमें जो विकलांग हैं उनको व्हील चेयर, बैसाखी और चलने के लिए जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए लाठी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और काफ़ी सुंदर प्रयास यह है समाज कल्याण की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें राजस्व की ओर से यहाँ पर पूरा स्टॉल लगाया गया है। पटवारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो उनकी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर आए हैं, समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर आए हैं, बाल विकास आंगनवाड़ी से आए हैं, उद्यान विभाग से यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में मंगलौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्दी ही अपना आचरण सुधार ले, नहीं तो किसान इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के किसानों ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों का उत्पीड़न कर रखा है। खासकर मुंडलाना गांव के किसान इनके आतंक से परेशान है, क्योंकि अगर कोई तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए भी लाइनमैन रुपए मांगते हैं और क्षेत्र की महिलाएं जेई की शह पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले लगभग 1 साल से एक यहाँ पे जेई है महिला, उसके गलत जो उसने कनेक्शन काटे लोगों के, उसकी वजह से विरोध हुआ था, झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। तब से बिजली घर ने, मंगलौर बिजली घर ने मुंडलाना गांव को टारगेट में ले रखा। वहां पर जो बिजली घर है, जो वहां पर लाइनमैन है, वो खुद नहीं जाते, प्राइवेट लोगों को भेजते हैं। अभी हमारे किसान है, पप्पन जी हमारे कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है, इनका 1,30,000 का बिल था, कनेक्शन काट दिया और इसको हानि हुई, इसकी फसल पक्की पकाई खराब होगी 1.5 लाख रुपए की। जब वो बिल ठीक करवा तो बिल ठीक हुआ मात्र 21,000 रुपए में। जब एक कट पर बिजली विभाग 50-50 लाख का जुर्माना, 1000 का जुर्माना और मुकदमा करवा रहा चोरी के, तो जब इनकी फसल बर्बाद हुई 3 लाख की, तो बिजली विभाग में मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज बिजली विभाग को किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी जेब काटने के लिए छोड़ दिया। बिजली विभाग को जिस तरह से सुविधा के नाम पर तो जीरो है और पैसा लेने के लिए ये हीरो है। 1 रुपए की जगह 100 रुपए वसूलने के लिए तैयार है बिजली विभाग, और चोर साबित किसान को, मजदूर को चोर साबित करने में लगा हुआ। बिजली विभाग से बड़ा चोर नहीं है कोई। हमारी जो समस्या है किसानों की, मंगलौर विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या है किसानों की ट्वेल्व के बिल और बिजली के बिल।
सबसे ज्यादा परेशानी। मैं गांव नाथपुकेडी से हूँ और विधानसभा प्रत्याशी भी रहा मंगलौर विधानसभा से। हमारे गांव में विजिलेंस टीम आई और एक बहुत गरीब परिवार है जिनके यहाँ से घर पर छापे मारे और कुछ नहीं पकड़ेगा, फिर भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए वो क्लेम रख दिया। मैं मंगलौर विधानसभा बिजली वालों को किसी भी गांव में घुसण नहीं देने का, किसी भी हद तक जाएंगे हम सारे किसान मिलकर कहीं भी किसी गांव। की दोपहर ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में हिम्मतपुरा ब्लॉक के पास रेलवे पटरी के किनारे ट्रेन की चपेट में आने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल श्रमिक की हालत गंभीर होने के बाद डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया। ट्रेन में बैठा रहा, धक्का लग दिया। ट्रेन में बैठ के जा रहा था ना? पटरी पर बैठा रहा। अच्छा, पटरी पर बैठा था। जी सर। क्या हुआ फिर उसके साथ? उसके बाद उसको साथ में एक आदमी रहा, वो छोड़ करके चलाया, मिल चलाया, वो अकेले पड़ा रहा। ऐसे बात हुआ। तो अस्पताल में लाया उसे? हाँ, तब हम यहाँ रामनगर से गए बाबूजी, तब अब उसको अस्पताल लाए उठाकर। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण किया गया। इस दौरान हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एएसपी जितेंद्र मेहरा, एआरटीओ रश्मि पंत, पंकज श्रीवास्तव ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग रोड पर सुरक्षा सहित चलें और नियम कानून का पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा ना हो। आज जागरूक करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लोगों को बैग्स वितरित किए जा रहे हैं, जो रिक्शा वाले हैं और लोग हैं या जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपी पेन भी दिए जा रहे हैं, डायरी दी जा रही है उनको जो है। तो ये कुल उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों और लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो बाकी लोगों को भी अपने माध्यम से जागरूक करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और 1-to-1 पर्सन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि लोग नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा के तहत ही आज जिलाधिकारी महोदय में आए थे। इसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की परिवहन विभाग के सहयोग से CSR कंपनी, जो CSR के घर की कंपनियां मदद करती हैं, उनके थ्रू और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए और जो हमारे राइडर्स हैं, खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई-रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ CSR एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स या बैग्स वगैरह वितरित किए गए थे। हरिद्वार पुलिस प्रशासन, ARTO सबके द्वारा मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया गया है। इसमें लोगों को हेलमेट के प्रति और यातायात के जो नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट के काफ़ी सारे अलग अलग नियमों के लिए उनको अवगत कराया गया है। और साथ ही हेलमेट, बैग, पेन, कॉपी, किताबें वो सब भी वितरित की गई है, जिससे एक सुचारू रूप से जागरूकता अभियान चले और लोग यातायात के लिए काफी अच्छे से जागरूक हो। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। हमारे हरिद्वार जनपद में लगभग 4.5 लाख वाहन है, जिसमें से 3,80,000 के आसपास 2 व्हीलर्स है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं। तो आज हमने ये अभियान चलाया कि ऐसे गाड़ी चालक जिनके सारे गाड़ी के पेपर सही है, DL भी है, और वो किसी परिस्थिति में अगर हेलमेट नहीं खरीद पा रहे या नहीं ले पा रहे, तो उनको हमने हेलमेट दिए
और इसके साथ ही हमारी अपील है सभी लोगों से कि हेलमेट बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट्स का प्रयोग करना चाहिए। उत्तरकाशी में होने वाली हिंदू महापंचायत की तैयारी रामलीला मैदान में शुरू हो गई है। इसके साथ ही हिंदू संगठन के लोग इस महापंचायत के लिए देव डोलियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तरकाशी के आराध्य देव कंडार देवता की डोली ने हिंदू संगठन के लोगों को आशीर्वाद देते हुए इस महापंचायत में साथ खड़े रहने का आह्वान किया। बता दें, उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हैदराबाद के विधायक टी राजा स्वामी दर्शन भारती के साथ हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी में एक महापंचायत का आयोजन देव भूमि रक्षा मंच के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें उत्तरकाशी के समस्त गांव से आपके यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पर कल हम लोग यहाँ पे कल हाउस में जा रहे हैं। और ये जो हमारी लड़ाई है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो भी हमारा युद्ध है, ये हमारा हिंदुत्व की लड़ाई है। और इसमें हरि महाराज जी का भी हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि हम सब आपके साथ हैं, आप लोग मिलजुल के काम कीजिए अवैध मस्जिद के खिलाफ। और कल हमारे यहाँ हिंदू सम्राट टी राजा जी भी आ रहे हैं, हमारे बजरंग दल की सिंधु प्रसाद के और अन्य संगठनों के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण पहुँच रहे हैं इसी महारैली को सफल बनाने के लिए। और हमारा पूरा जोर रहेगा कि जो ये अवैध मस्जिद है, यहाँ पे ये हटनी चाहिए और ये अवैध गतिविधियाँ उत्तरकाशी के अंदर नहीं चलनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है। उत्तरकाशी मुख्यालय में रामलीला मैदान में पहाड़ियों की मंगसीर की बग्वाल का विधिवत पूजा अर्चना कर शुरुआत हो गई है। ये बग्वाल का त्योहार 3 दिन तक चलेगा। इसमें देश विदेश के पर्यटक बग्वाल को देखने आ रखे हैं, जिसमें पारंपरिक तरीके से जनपद मुख्यालय की रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है। ये त्योहार जनपद के प्रत्येक गांव में मनाया जाता है। अनगा फाउंडेशन की ओर से इस साल गढ़वाली लोक बोली में 3 दिन के कार्यक्रम के तहत पहले दिन बाल बग्वाल, द्वितीय दिन बेटी और तीसरे दिन मुख्य बग्वाल का आयोजन होगा। वीर भड़ों की वीर गाथाओं से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, उनकी याद में इसको मनाया जा रहा है। और विगत 17-18 सालों से इसको खड़ा करने का, जीवित करने का एक प्रयास जो किया जा रहा है अनगा फाउंडेशन के द्वारा, उस स्वरूप को आज आप देख रहे हैं। जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। प्रथम दिवस में बाल बग्वाल होती है, जिसमें बच्चे, विद्यालय के बच्चे और नगर के बच्चे उसमें आते हैं और खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें स्थानीय खेल जो यहाँ पर किए जाते हैं। उसका बेटी बग्वाल होती है दूसरे दिन, जो कल होगी, और तीसरे दिन मुख्य बग्वाल होगी। तो इस तरह से ये 3 दिन का बग्वाल कार्यक्रम है। खबर रामनगर से है। राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में पटरानी से आकर पढ़ने वाले बच्चों को बाघ के डर से वन कर्मियों की सुरक्षा में घर भेजा गया। वहीं ढेला इंटर कॉलेज के अंग्रेजी प्रवक्ता नवेंदु मठवाल के मुताबिक दोपहर में पटरानी में रहने वाली महिला अभिभावक का फोन आया कि महेश आर्य नामक एक पटरानी निवासी ढेला होटल में अपनी ड्यूटी को जा रहे थे कि रास्ते में बाघ आ गया, जो काफी देर तक हटा ही नहीं। महेश आर्य को वापस पटरानी लौटना पड़ा, जहां से महिला अभिभावक द्वारा शिक्षक नवेंदु मठवाल को सूचना देकर बच्चों की सुरक्षा के बारे में कहा गया। टाइगर देखा गया है या कुछ झपटा है करके ऐसी कुछ सूचना आई थी, तो उसके बाद जो है हम अलर्ट में हैं और हम स्कूल के बच्चों को पटरानी वाले, खासतौर से पटरानी वाले गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं और हम छोड़ेंगे। बच्चों को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। दोपहर में पटरानी से एक अभिभावक का फोन आया कि वहाँ रास्ते में बाघ रास्ते को बाधित किए हुए है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या होगा। तो हमारे द्वारा तत्काल रेंजर ढेला महोदय श्री नवीन पांडे जी को सूचित किया गया और उसके पश्चात उनके द्वारा वनकर्मियों को भेजा गया और बच्चों को पूर्णतया वनकर्मियों की सुरक्षा के साथ पटरानी को भेजा गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक इस पार्क में अब तक 30,000 से ज्यादा पर्यटकों ने यहां आकर दीदार किया। वहीं फॉरेस्ट विभाग को यहां से 76 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। बता दें, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत गोमुख ग्लेशियर, नेलोंग वैली और गरतांग गली का दीदार करने हर साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। 30 नवंबर को शीतकाल के लिए यहाँ के चारों गेट बंद कर दिए जाते हैं और 1 अप्रैल को फिर से पर्यटकों के लिए से खोल दिया जाता है। इस मौके पर गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम मौजूद रही। आज 30 नवंबर 2024 को आज गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के समस्त गेट आज समस्त पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं और जो इस बार गंगोत्री गौमुख जो पर्यटक गए हैं
वो 10,000 से ऊपर, और हमारे जो ये क्या उसका नाम केदार ताल वाले में 7,500 से ऊपर, 750 से ऊपर, और गर्तांगली में भी हमारे जो 17,000 से ऊपर गए आदमी, और नेलोंग में भी 3,000 के समथिंग गए हैं। दिनांक 30 नवंबर 2024 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जैसे कि विदित है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक राष्ट्रीय पार्क खुला रहता है पर्यटकों के लिए। और इस साल जो हमारे पर्यटक आए हैं गंगोत्री से गौमुख तपोवन 10,000 कुछ गए हैं, और केदार ताल 754, और हमारे नेलोंग वाली घाटी में लगभग 3,000 के करीब पर्यटक गए हैं। जो हमारा यात्रा सीजन रहा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का, वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग मिला, स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला, और यही कारण रहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने पर्यटकों को अच्छी सुविधा दे सके, उनके जान माल की सुरक्षा कर सके। और यह सब करते हुए हमने पूरे वर्ष में जो 6 महीने का हमारा कार्यकाल रहता है यात्रा सीजन, उसमें लगभग 30,000 हमारे जो पर्यटक हमारे यहाँ आए, और बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने कुछ तस्वीरें भी खींची, जिसमें कुछ वन्य जीवों की तस्वीरें भी उन्होंने कैद किया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।